हमारे आज के खास एक्सपर्ट संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, पिछली बार जब हमने बात की थी तब भी बाजार लाइफ टाइम हाई पर थे, तब तो साल की बस शुरुआत ही हुई थी। अब तो एक हफ्ता बीत गया, अब भी लाइफ टाइम हाई पर। एक तो एक कॉन्फिडेंस के आगे बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि अब आने वाला बजट भी है और नतीजों का सीजन भी। साथ ही हमेशा की तरह इंट्राडे कॉल आप सोमवार के लिए कौन सा बताएंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहाँ की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 1 जनवरी थी लास्ट वीक और नया साल जबरदस्त आगाज दिया था और तब से जैसे अनिल जी कह रहे थे कि कंटिन्यूअसली 10 सेशंस, ऐसा ड्रीम रन बहुत कम देखने को मिला है और बहुत जबरदस्त यूफोरिक था। आज तो मार्केट वाकई में जब बंद होते होते यूफोरिक हो गए, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, मिड कैप्स चल रहे हैं और आज तो ऐसा हुआ कि एक स्टॉक का नाम लिया गया था, अनिल जी ने मुंह से नाम लिया और वो 15% चल गया। तो ऐसा माहौल एक हो रखा कि लोगों को बस इतनी बाइंग की वो आ गई है एंड एफआईआई ने जबरदस्त बाइंग की है। 6000 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग इन द रीसेंट पास्ट, इतनी बड़ी बाइंग जनरली देखने को नहीं मिली और जबरदस्त न्यूज भी है। देखिए होम लोन्स की रेट गिरना, फिर टीसीएस का अच्छा रिजल्ट आना, तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट शुड बी बुलिश और बजट तक उम्मीदों के सहारे चलता रहेगा अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मेजर कोई ग्लोबल क्यूज खराब नहीं आ जाए। बट डोमेस्टिक क्यूज काफी अच्छे हो रखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में जैसा कि हर बार खरीदी की राय देते आ रहे हैं और मैंने एक की जगह पे 2 पिक्स इंट्राडे में देना शुरू कर दिया है, काफी हफ्तों से दे ही रहा हूँ इंट्राडे की। एफएनओ के पिक के तौर पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अब मुझे ऐसा लगता है कि रूरल कंजम्पशन का थीम इंडिया में चल रहा है और अच्छा एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, वहां पे भी अच्छा मूव है, सेफ्टी भी है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इंट्राडे के तौर पे 770 का टारगेट, 740 का स्टॉप लॉस। टाटा कॉफी अगेन इंट्राडे के तौर पे कैश मार्केट की पिक है, 106 रुपया लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी, 113 115 का टारगेट और 102 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे एक बेहतरीन कंपनी है होंडा सीएल प्रोडक्ट्स, जो कि एक बहुत बड़ा स्पाइक दिया था, एक बहुत बड़ी एक न्यूज, स्पेशल न्यूज आई थी, जी बिजनेस की स्पेशल वो न्यूज थी, उस दिन एक बहुत बड़ा स्पाइक दिया और मैंने जैन साहब के जेम्स में भी ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ पहले और अच्छा प्रॉफिट्स और टारगेट्स अचीव हुए, फिर वापस से एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो मुझे लगा कि पोजिशनल पिक के तौर पे अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के स्टॉक्स ऐसे ही ढूंढने हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कंसोलिडेशन दोनों मिले। तो 1150 के टारगेट के लिए 990 का स्टॉप लॉस लगाएं पोजिशनल पिक के तौर पे होंडा सीएल प्रोडक्ट्स। तो इंट्राडे 2 पिक संदीप जी की तरफ से गोदरेज कंज्यूमर और टाटा कॉफी में खरीदारी की सलाह और पोजिशनल व्यू होंडा सीएल में करने की सलाह उन्होंने दी है जी। तो शानदार नंबर पेश किए टीसीएस ने और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर मैनेजमेंट भी काफी बुलिश है। संदीप जी, टीसीएस उम्मीद से बेहतर नतीजे, अब क्या एक्शन देखने को मिल सकता है सोमवार को स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल गजब की परफॉर्मेंस थी और मैं कहूंगा कि इतना बड़ा रन अप ऑलरेडी दे चुका और सबसे बड़ी ब्यूटी की बात यह है टीसीएस, इंफोसिस, ये लोग एक अलग ही तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ और बिना कोई बड़े झटके के साथ और हमेशा बहुत अच्छे गवर्नेंस के साथ पैसा बना के दिया। जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन हुई है लोगों की और आज इस बार तो रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। 16.7% का पैट में इंक्रीमेंट आना, मतलब पिछले 9 साल का बेस्ट है। मार्जिन जबरदस्त इंप्रूव किया है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है जिसमें डॉलर्स तो मजबूत थे ही नहीं। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अपनानी चाहिए और अभी ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा गैप अप के साथ खुल सकता है ऊपर। मुझे लगता है कि कम से कम 4-5% की तेजी आ सकती है और यहाँ से। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना है और जिनको इन्वेस्ट करना है नया, वो कहीं भी अगर मार्केट में करेक्शन आए, क्योंकि मार्केट में देखिए करेक्शन आना लाजमी है इतना बड़ा रनअप के बाद, तो मौका ढूंढे कि इस स्टॉक में बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी के लिए इन्वेस्ट करना। तो चलिए, तो टीसीएस की बात हुई। संदीप जी, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है शोभा लिमिटेड, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी बुलिश ऑन द रियल एस्टेट नाउ। और जिस तरीके से मैं शुरुआत की कमेंट्री में बोल रहा था कि होम लोन्स की रेट जिस तरीके से काटी गई है और स्लैश की गई है, बहुत बड़ा पॉजिटिव वैसे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और मैंने चैनल चेक्स भी किए हैं, शोभा लिमिटेड देखिए बैंगलोर, बॉम्बे ये सब मार्केट्स में एक्टिव है, तो वहां पे जबरदस्त सेल्स आई है क्योंकि सरकार के कुछ पॉजिटिव चेंजेस की वजह से, कुछ रेगुलेटरी बेनिफिट्स देने की वजह से जो चेंजेस आए हैं उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सो शोभा लिमिटेड है, प्रेस्टीज एस्टेट है, इन सब पे नजरें बनाए रखे। ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त
चलेगा। और चैनल चेक से मैं ये कहने वाला था कि पिछले 14 महीनों में जो सेल्स नहीं की है, पिछले 2-3 महीनों में इस क्वार्टर में लोगों ने सेल्स की है। ये त्योहारी सीजन भी था और लोगों ने रजिस्ट्रियां भी करवाई है और घर का अहमियत भी लोगों को पता चला कि बड़ा घर क्या होता है, कैसे घर को बड़ा करना है वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से। तो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन दीज काइंड ऑफ कंपनीज और मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए। बाकी प्रेस्टीज एस्टेट मुझे ऐसा लगता है अच्छे लेवल पे है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो यू कैन बाय रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट। ओके, तो रियल एस्टेट स्पेस में प्रेस्टीज एस्टेट में खास तौर पर खरीदारी की सलाह दी है संदीप जी ने, और शोभा लिमिटेड पर भी वो काफी ज्यादा। और अंत में संदीप जी, हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां बनाई जाए? बिल्कुल एक जबरदस्त स्टॉक लाया हूं और मेटल्स में बूम है और उससे रिलेटेड कंपनी और गजब की क्वालिटी कंपनी है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। जबरदस्त कंपनी, रेकमेंड किया था चैनल पे एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में, वहां से हाइज बनाया, मतलब 1100-1200 के लेवल पे रेकमेंड करके ऊपर 1800 के लेवल्स बनाए और वापस से अब करेक्ट होके एक अच्छे लेवल पे आया है। जब मार्केट अब हाइज पे और ऊपर से अगर कोई स्टॉक 15-20% करेक्टेड मिले तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और क्वालिटी कंपनी देखिए, जिस तरीके की सरकार का भी फोकस है गैस पाइपलाइन को लेकर, और तो ये कंपनी उसमें अग्रणी है सीएनजी सेक्टर की पाइपलाइंस को लेकर। हाईएस्ट ऑर्डर बुक है इनका स्टेनलेस डिवीजन में अभी कंपनी की हिस्ट्री में। एल्सो डिवीजन, सीसो डिवीजन, एक्सो डिवीजन, ये सारे पाइप्स के वेरिएंट्स है। सो एंड प्रोमोटर बैकग्राउंड इज एक्सीलेंट, 1983 से कंपनी कार्यरत है। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। फंडामेंटल्स आर एक्सीलेंट। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो आप देखिए 26 के पी मल्टीपल पे है स्टॉक, मगर उसके सामने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्सीलेंट, करीब 24 के लगभग। ग्रोथ अगर देखिए पिछले 3 साल की कैगर प्रॉफिट की 28-29%, सेल्स की ग्रोथ 20-22%। इस सेगमेंट में अभी तो मेटल्स चलने लगे तो बहुत सारे स्टॉक्स चलते हुए दिखते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो ये पूरे सेक्टर का एक आउट परफॉर्मर रहा है। बहुत सेफ्टी के साथ इस स्टॉक को रेकमेंड करने में हिम्मत नहीं चाहिए और बिल्कुल बाय करे। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है और इन्होंने डेटर डेज को और बेहतर किया है। सो एफिशिएंसी लेवल्स अच्छी, फंडामेंटल्स अच्छे, टेक्निकली बहुत अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा। तो आई थिंक वन शुड रियली बाय द स्टॉक और यहां से ये आराम से मुझे लगता है 1890-1900 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म खरीदारी 9 से 12 महीने तक का नजरिया है, तो रत्नामणि मेटल्स में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप शो में आज हमारे साथ शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए एक्सक्लूसिव रिसर्च